बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में अवगत करवाया था कि मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों के प्रश्नाभ्यासों को आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिस श्रृंखला का नाम है भीम श्रृंखला। और यह जो श्रृंखला है, जब भी मैं इन प्रश्नों को लेकर के आऊँगा तो 50 प्रश्नों का जो है अभ्यास एक साथ ही करवाऊँगा। तो 50 प्रश्नों का महाधमाका या 50 प्रश्नों का एक महाअभ्यास हुआ करेगा मेरे संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से। तो अभी आप सभी प्रतियोगी भाई इस चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि अन्य जो प्रतियोगी भाई हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो वर्तमान में हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं एस्टेट का, और एस्टेट जो 2024 में परीक्षा होने वाली है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और पूर्व के वीडियो में जिन्होंने वर्ण विचार और व्याकरण का सामान्य ज्ञान नामक सामान्य अध्ययन नामक वीडियो व्याख्या नहीं पढ़ा है, वो जा कर के संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में वहाँ पर पड़ा हुआ है वीडियो। पहले वर्ण विचार और व्याकरण का सामान्य ज्ञान वहाँ से पढ़ लें, ताकि उनको प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा कठिनता का अनुभव न करना पड़े, ताकि उनका आत्मबल कमज़ोर ना हो। इसलिए, और वैसे भी आप सभी लोग विज्ञ हैं, तो ये सब प्रश्न तो आप लोग कर ही लेंगे, परंतु फिर भी उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि अनभ्यास हो जाने के कारण बहुत सारी विद्या लुप्त हो जाती है, बहुत सारा ज्ञान इधर से उधर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले पढ़े होंगे, हो सकता है कि वो लुप्त हो गई हो या विस्मृत हो गई हो। तो उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वो दोहरा जाएगा और फिर आप प्रश्नों को खूब अच्छे से कर पाएंगे। और यदि उस वीडियो को नहीं देखेंगे फिर भी प्रश्न करेंगे तब भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, परंतु जो व्याख्यात्मक वीडियो होता है उसकी बात ही दूसरी होती है। तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस भीम श्रृंखला में प्रारंभ कर रहे हैं वह पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, वेद पुरुष का मुख किसे कहा गया है। वेद पुरुष का जो मुख होता है उसे किसे कहा गया है, यह सबसे पहला प्रश्न आया है। और मैं जब वीडियो पढ़ा रहा था तो उसमें बताया हुआ था कि जो वेद पुरुष हैं, तो वेद पुरुष के अलग अलग अंग के रूप में अलग अलग शास्त्रों को बताया गया है। इसी प्रकार बताया गया है कि वेद का जो मुख है वह व्याकरण को कहा गया है। किसको कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसा कहा गया है। तो वेद पुरुष का मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है। इसी प्रकार जो छंद है, छंद जो है वेद पुरुष का क्या कहा गया है? तो छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद को पैर कहा गया है। वेद पुरुष का जो पैर है वो क्या है? उसको छंद कहा गया है। और यदि ज्योतिष की बात की जाए तो ज्योतिषामयनम चक्षुः, ज्योतिष को वेद पुरुष का के चक्षु कहे गए हैं। और हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ऐसा वर्णन आता है, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। जो कल्प हैं उन्हें कल्प शास्त्र हैं, कल्प शास्त्रों को वेद पुरुष का हाथ बताया गया है। तो वह जो श्लोक है उस श्लोक को हम लोग पुनः एक बार दोहरा लेते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य, मुखम व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार जो छंद है वो वेद पुरुष के पैर हैं, और जो कल्प हैं वो वेद पुरुष के हाथ हैं, और जो ज्योतिष है वो वेद पुरुष के चक्षु हैं अर्थात आँख हैं, और जो स्त्रोत्र हैं अर्थात कान हैं वह वेद पुरुष क्या है? निरुक्त हैं। और जो
नासिका है वो वेद पुरुष की क्या है, शिक्षा ग्रंथ है, और मुख क्या है, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो वेद पुरुष का मुख है वह क्या है, व्याकरण है। तो इस प्रकार हम लोग एक इस प्रश्न में ये जानकारी लिए कि वेदांग षड वेदांग जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा ये जानकारी आ गई, और एक प्रश्न इसमें से तो आना ही आना है। तो इस प्रश्न से हमको ये सीख मिली कि जितने भी अ, छंद, ज्योतिष, कल्प और क्या कहते हैं निरुक्त, इसके बाद आपका शिक्षा ग्रंथ हो गया और व्याकरण हो गया, इन सबको जान लिए कि वेद पुरुष को अलग अलग उसके अंग क्या क्या हैं। अब आगे दूसरे प्रश्न को देखेंगे। व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रवक्ता किसे कहा जाता है? तो उस श्रृंखला में मैं बताया हुआ था कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो है इसके क्या होते हैं, आदि प्रवक्ता। ब्रह्मा जी को आदि प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, और ब्रह्मा जी ने ही बृहस्पति को इसका ज्ञान दिया था। किसका ज्ञान दिया था? इस व्याकरण का ज्ञान ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? बृहस्पति को दिया था। लेकिन जो व्याकरण शास्त्र का के प्रथम प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं वो ब्रह्मा ही हैं। तो ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा प्रोवाच माने बोला गया, बृहस्पति माने बृहस्पति को। तो ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो इंद्रो भरद्वाजाय, है ना। इस प्रकार मैं बताया हुआ था कि आदि प्रवक्ता जो है वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के द्वारा बृहस्पति को इसका ज्ञान दिया गया था, और बृहस्पति ने जो है इंद्र को दिया था। और बृहस्पति ने किसको दिया था? बृहस्पति ने इंद्र को दिया था, और इंद्र ने इंद्रो भरद्वाजाय, इंद्र ने भरद्वाज को दिया था। और भरद्वाज ने किनको दिया था? तो भरद्वाज ऋषिभ्य ऋषियों, और भरद्वाज ने ऋषियों को दिया था, और ऋषियों ब्राह्मणेभ्य, ऋषियों ने अन्य ब्राह्मणों को इसका ज्ञान प्रदान किया था। इस प्रकार हम ये जान लिए, इसका जो मुख्य जो प्रश्न था वो यही था कि व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता के रूप में किसे जाना जाता है। तो व्याकरण शास्त्र के जो प्रथम प्रवक्ता हैं वो कौन है? ब्रह्मा हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मा ने किसको जो है व्याकरण का ज्ञान दिया था? तो ये भी जान लीजिए, ब्रह्मा ने बृहस्पति को इसका ज्ञान दिया हुआ था। आगे 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। भगवान शंकर ने अपना डमरू कितने बार बजाया था? तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन है 13 बार, दूसरा ऑप्शन है 5 बार, तीसरा ऑप्शन है 14 बार, और चौथा ऑप्शन है 10 बार। तो लगभग सामान्य तौर पर सभी लोग जान रहे हैं कि भगवान शंकर ने 14 बार डमरू का वादन किया था। आ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या वा रा ल य म ग ड़ न झ भ घ ड द। इस प्रकार 14 बार भगवान शंकर ने अपने डमरू को बजाया था, और उसी ध्वनि को भगवान पाणिनि ने को सुनाई दिया था, और भगवान पाणिनि ने उन 14 सूत्रों का निर्माण किया, और फिर अष्टाध्यायी जैसे महान ग्रंथ की रचना कर दिए। तो इसमें तो ये मान लीजिए प्रश्न आ गया, परंतु अगर इसी के जगह आ जाता नवपंचवारम, ये लिखा रहता कि मान लीजिए ये न लिखा रहता 14 बार, यहाँ लिखा रहता नवपंचवारम, नव और पंच, है ना, नवपंचवारम, तो फिर क्या सही होता? अगर नवपंचवारम लिखा होता तो फिर क्या सही हो जाता? तो नवपंचवारम ही सही होता। 9 पंच 9 और 5 14 हो जाता है। तो इस प्रकार वह जो श्लोक प्राप्त होता है उस श्लोक को भी देख लेंगे। उसमें लिखा है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तुकामः शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस प्रकार वह जो श्लोक प्राप्त होता है उसके बारे में भी आगे हम प्रश्नोत्तरी में देखेंगे कि वह श्लोक कहाँ से प्राप्त होता है। और
नृत्यावसाने लिखा हुआ है, तुरंत ही आ गया। देखिए कितने नंबर है, हम लोग 3 नंबर तक देख लिए, ये चौथा नंबर है। लिखा हुआ है कि नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपंचवारं उद्धर्तुकामः शनकादिसिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। यह जो श्लोक प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसमें लिखा हुआ है काशिका ग्रंथ से, मध्य सिद्धांत कौमुदी में वर्णन आया है इसका कि नीति शतकम जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है, या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो जानकारी के लिए बता दूं, जब वीडियो हम बना रहे थे तो इसका अध्ययन किए हुए थे कि यह काशिका ग्रंथ में प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है? यह काशिका ग्रंथ में प्राप्त होता है। और जो नीति शतकम है, नीति शतकम को किसने लिखा है? तो नीति शतकम को लिखने वाले महर्षि राजर्षि राजा भर्तृहरि हुए हैं। और मध्य सिद्धांत कौमुदी को कौन लिखे हुए हैं? तो मध्य सिद्धांत कौमुदी को हम लोग देखेंगे तो आगे चल के इसका प्रश्न आएगा। खैर अभी ये बताना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, परंतु मध्य सिद्धांत कौमुदी का यदि यहाँ पर चर्चा आई हुई है तो मध्य सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक रहे हैं वो वरदराजाचार्य रहे हुए हैं। कौन है? वरदराजाचार्य रहे हैं मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ पर जो काशिका लिखी गई है, काशिका नामक जो ग्रंथ है, इसको लिखने वाले कौन है, इसका प्रश्न भी आगे आएगा। तो आप आगे चल के उसको देख भी लेंगे कि काशिका नामक जो ग्रंथ लिखा गया है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तुकामः शनकादिसिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। तो एक आचार्य हुए जिनका नाम है नंदिकेश्वर। तो नंदिकेश्वर ने काशिका लिखी है, काशिका नाम की यह जो काशिका लिखे हैं, और आचार्य नंदिकेश्वर की ही पुस्तक में नृत्यावसाने नटराज राजो यह मिलता है। तो खैर हो सकता है पूछ ले स्टेट की परीक्षा में, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसको आप अपने दिल दिमाग में धारण कर लेंगे। और मध्य सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? तो मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य लिखे, जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखे हुए हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी, एक पुस्तक इनकी और है सार सिद्धांत कौमुदी। तो सार सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी और आपकी यह मध्य सिद्धांत कौमुदी, इन तीनों पुस्तकों के जो लेखक हुए हैं वो कौन हुए हैं? वरदराजाचार्य। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, इन तीनों पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो वरदराजाचार्य। अच्छा, वरदराजाचार्य कौन थे? तो वरदराजाचार्य के पिता का नाम दुर्गातनय था और ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। और ये जो तीनों ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये जो तीनों ग्रंथ लिखे हैं, ये अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ पर ही लिखे हुए हैं। उनको उनके ग्रंथ का संक्षेपीकरण एक प्रकार से किए हुए हैं। अब आके देखिए, जो 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, ये है कि अष्टाध्यायी में अध्याय तथा पाद हैं। अब बताया जा रहा है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 30 पाद हैं, ऐसा ही इसमें कहा गया है। पुनः इसमें बताया गया है कि 8 अध्याय और 28 पाद हैं। तीसरा ऑप्शन है 8 अध्याय और 32 पाद हैं। और चौथा आपका ऑप्शन है 4 अध्याय और 10 पाद हैं। तो अष्टाध्यायी की चर्चा करते हुए आपको जानकारी ये दे दें कि अष्टाध्यायी के सबसे पहले तो इसका ऑप्शन देख लिया जाए तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 8 अध्याय और 32 पाद। चूँकि 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने हैं? 4, अर्थात प्रत्येक अध्याय के 4 भाग हो गए, तो 8 चौक 32, सीधे तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम अष्टाध्यायी देख लें कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। अच्छा, अष्टाध्यायी के लेखक तो महर्षि पाणिनि हैं, तो अष्टाध्यायी में क्या वर्णित है? तो अष्टाध्यायी में व्याकरण के सूत्रों का वर्णन किया गया है। अच्छा, व्याकरण के सूत्र उसमें कितने हैं?
तो व्याकरण के सूत्रों की संख्या उसमें कितनी है? 4000 है। व्याकरण के सूत्रों की संख्या उसमें 4000 है और उसी अष्टाध्यायी पर एक वार्तिक लिखा गया है, तो उस वार्तिक को लिखने वाले कौन हैं? तो उस अष्टाध्यायी पर वार्तिक जो लिखा गया है उसको लिखने वाले कात्यायन हैं। कौन है? कात्यायन हैं। अच्छा, कात्यायन ने जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वार्तिक पाठ। उसका क्या नाम है? वार्तिक पाठ। अच्छा, कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी जान लीजिए, कात्यायन को किस नाम से जाना जाता है? तो वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। वररुचि के नाम से महर्षि कात्यायन को जाना जाता है। तो हम लोग इतनी जानकारी इस प्रश्न से ले लिए कि अष्टाध्यायी की जानकारी ले लिए और उस पर जो वार्तिक ग्रंथ लिखा गया है और उस पर हम लोग इतनी जानकारी ये ले लिए। इतना पर्याप्त हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। आगे देखेंगे। महर्षि पाणिनि की माता का क्या नाम था? इसमें दिया हुआ है कि महर्षि पाणिनि जो थे उनकी माँ का क्या नाम था। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो है क्या? ये नहीं होगा। इसमें हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये दाक्षी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दाक्षी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुवर्णाक्षी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि दाक्षी उनकी माँ का नाम था ऐसा मिलता है, तो इसलिए दाक्षी पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। और भी कई नामों से, कई शास्त्रों में ऐसी जगह मिलता है कि इनको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक तो पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है और एक पाणिन, दाक्षीपुत्र और सालंकी के नाम से भी जाना जाता है, या सालातुरी के नाम से जाना जाता है। अहिक और क्या कहते हैं, मातुरीय के नाम से भी इनको जाना जाता है, या दाक्षेय, दाक्षी के पुत्र कौन हुए? दाक्षेय, तो दाक्षेय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि महर्षि पाणिनि की माता का क्या नाम था? तो सीधे सीधे दाक्षी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इतिहासविद प्रायः कितने व्याकरणों का उल्लेख करते हैं? इतिहासविद प्रायः कितने व्याकरणों का उल्लेख करते हैं? क्या 10 व्याकरणों का उल्लेख करते हैं? वो बताते हैं क्या 10 व्याकरण है, अथवा वो क्या ये बताते हैं कि 3 व्याकरण है? क्या वो ये बताते हैं कि 9 व्याकरण है, अथवा क्या वो बताते हैं कि 13 व्याकरण हैं? तो जो इतिहासविद हैं वो कितने व्याकरण का उल्लेख करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा कि इतिहासविद प्रायः 9 व्याकरणों का उल्लेख करते हैं। वो 9 व्याकरण कौन कौन से हैं? ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृत्स्नम, कौमारम, शाकटायनम, सारस्वतम, चापिशलम, शाकलम, पाणिनीयकम। इस प्रकार ये 9 व्याकरणों का उल्लेख इतिहासविद करते आए हैं। तो प्रश्न तो आने वाला तो नहीं है यहाँ प्रश्न, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले, तो आपके संज्ञान में ये बात पड़ी रहेगी कि हाँ, इतिहासकारों ने अभी तक जो व्याकरणों का उल्लेख किया है वो बताया है कि 9 प्रकार की व्याकरण होती हैं और लगभग सभी अप्राप्त हैं। इसमें पाणिनि व्याकरण अभी हम लोगों को प्राप्त है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है जो 8वां प्रश्न है वह ये कह रहा है कि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? क्या महर्षि पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी उसमें 2000 सूत्र हैं, अथवा 4000 सूत्र हैं, अथवा 1000 सूत्र हैं, अथवा 1500 सूत्र हैं? तो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना हुई है उसमें लगभग लगभग 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। अलग अलग मत हैं। तो
लगभग लगभग कितने सूत्र प्राप्त हो जाते हैं? 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। और 9वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र एवं अंतिम सूत्र कौन सा है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है और आने वाला प्रश्न है, आ भी सकता है यह प्रश्न। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र एवं अंतिम सूत्र कौन सा है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच है। और यह कह रहे हैं कि वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र है और अंतिम सूत्र आकाशवर्णे दीर्घा है। 1 नंबर में यह लिखा हुआ है। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि वृद्धिरेच प्रथम सूत्र है और आ यह अंतिम सूत्र है। और इसके बाद तीसरे नंबर में लिखा हुआ है वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र है और आ क्या है? यह अंतिम सूत्र है। इसके बाद ये इसमें देखा जाए तो फिर लिखा हुआ है कि इको गुण वृद्धि यह प्रथम सूत्र है और इको एड़ची अष्टाध्यायी का लास्ट सूत्र है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, वृद्धिरादैच उसका प्रथम सूत्र है और आ यह लास्ट सूत्र है। किसका? अष्टाध्यायी का, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है। इसी के साथ साथ हम लोग एक जानकारी और ले लें कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम सूत्र हम लोगों को प्राप्त होता है वह है हलन्त्यम। क्या है? हलन्त्यम। हलन्त्यम नाम का सूत्र जो है वह लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र है। और लघु सिद्धांत कौमुदी का लास्ट सूत्र कौन सा हो जाएगा? लघु सिद्धांत कौमुदी का तो प्रथम सूत्र मान लीजिए आपका ये हो गया, हलन्त्यम हो गया, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी का लास्ट सूत्र कौन सा हो जाएगा? कभी पूछेगा नहीं। प्रथम सूत्र पूछ सकता है परंतु लास्ट सूत्र तो ऐसा कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वह आपके विषय में है ही नहीं। लेकिन जो लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे लास्ट प्रकरण प्राप्त होता है उसके अनुसार यदि देख लिया जाए तो लिंग परिचय आदि मान लीजिए प्राप्त होता है और उससे पहले यूनस्ति सूत्र आता है। तो यूनस्ति सूत्र जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे लास्ट वाला सूत्र हो जाएगा। और प्रथम सूत्र के बारे में आप जानकारी रखिए कि प्रथम सूत्र हलन्त्यम है लघु सिद्धांत कौमुदी में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। वररुचि के नाम से किसे जाना जाता है? तो वररुचि के नाम से क्या महर्षि पाणिनि को जाना जाता है, अथवा कात्यायन को जाना जाता है, अथवा वरदराजाचार्य को जाना जाता है, या फिर भर्तृहरि को जाना जाता है? तो वररुचि के नाम से किसे किसे जाना जाता है? तो वररुचि के नाम से महर्षि कात्यायन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कात्यायन को जाना जाता है। इससे पहले बताए भी हैं आपको। आगे लिखा हुआ है 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, वार्तिक पाठ नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो वार्तिक किन्होंने लिखा है? वार्तिक पाठ। वार्तिक पाठ इनकी पुस्तक का नाम है। तो वार्तिककार कौन हुए? महर्षि कात्यायन हुए। और कात्यायन को ही क्या कहा जाता है? वररुचि कहा जाता है। तो महर्षि कात्यायन हुए। इसके बाद देखेंगे वार्तिककार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वार्तिककार के रूप में कात्यायन को ही जाना जाता है। ये 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे, सूत्र लक्षणों में इसमें थोड़ा ऑप्शन देख लेंगे कि वरदराजाचार्य, अभी बताया ही हूँ कि वरदराजाचार्य मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, इन 3 कौमुदी के रचनाकार हुए हैं। और भर्तृहरि ने तीनों शतक लिखे हुए हैं और कुछ व्याकरण ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। व्याकरण ग्रंथों में वाक्यपदीयम भर्तृहरि ने लिखा है। वाक्यपदीयम कौन लिखा है? तो भर्तृहरि लिखते हैं। और वरदराजाचार्य सार सिद्धांत कौमुदी लिखते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी लिखते हैं। अच्छा, कालिदास क्या लिखते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि लिखते हैं। और वररुचि
वररुचि क्या लिखते हैं, तो वररुचि जो है वार्तिककार हैं। यह क्या है, वार्तिककार हैं, कात्यायन ना। ये वररुचि क्या है, वार्तिककार है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है सूत्र लक्षणों में कौन अशुद्ध है। सूत्र लक्षणों का यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो सूत्र के लक्षण बताए गए हैं कि ये सूत्र के लक्षण होते हैं, उसमें संज्ञा परिभाषा आदि जो बताई गई हैं कि संज्ञा च परिभाषा च, इस प्रकार से जो सूत्र का लक्षण बताया गया है ना, तो उन सूत्र के लक्षणों में कौन सा इसमें नहीं है, तो बता रहे हैं कि उपदेश, उपदेश और अतिदेश और अधिकार और परिभाषा। तो क्या परिभाषा सूत्र होते हैं, परिभाषा संज्ञक सूत्र होते हैं, हाँ। अधिकार सूत्र होते हैं। और अतिदेश, अतिदेशोधिकारश्च आया है ना, वह याद करिए जो श्लोक है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। जो सूत्र के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। और संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा हो गई, परिभाषा सूत्र हो गए, विधि सूत्र विधिर्नियम एव च, विधि सूत्र हो गए, फिर अतिदेशोधिकारश्च, अतिदेश सूत्र हो गए, और अधिकार सूत्र हो गए, है ना। अतिदेश सूत्र, अधिकार, संज्ञा, परिभाषा, विधि सूत्र, इसके बाद विधि सूत्र के बाद हो गए नियम सूत्र, है ना, नियम सूत्र हो गए। विधिर नियम एवं चा, विधि सूत्र और नियम सूत्र, फिर अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, इस प्रकार ये हो गए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह यही होगा कि उपदेश सूत्र। उपदेश सूत्र के नाम से कुछ भी नहीं होते हैं। तो सूत्रों के यही 6 लक्षण है। कौन कौन लक्षण हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार सूत्र के लक्षण बतलाए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि व्याकरण भाष्यकार किसे कहा जाता है। तो व्याकरण भाष्यकार किसको कहा जाता है, व्याकरण का भाष्यकार महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पतंजलि को। अच्छा, पाणिनि भगवान, पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा है। वरदराजाचार्य मध्य सिद्धांत कौमुदी, सारे सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, यदि कैयट की बात की जाए तो कैयट ने भी तो कुछ लिखा है। तो कैयट, आपको ध्यान होगा कि कैयट और भर्तृहरि ने जो भगवान पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया है, उस महाभाष्य की व्याख्या जो है कौन किए हैं, भर्तृहरि किए हैं और कैयट ने किया है। ये मुख्य आचार्य हैं। ये जो है मुख्य आचार्य हैं, ऐसे आचार्य हैं जो भर्तृहरि और कैयट ने महाभाष्य की व्याख्या की है। आगे देखेंगे, प्रौढ़ मनोरमा कृति के रचनाकार कौन हैं। तो प्रौढ़ मनोरमा जो कृति है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, क्या कात्यायन हैं। प्रौढ़ मनोरमा के कर्ता कौन है, कात्यायन है कि वररुचि हैं कि भट्टोजी दीक्षित हैं कि पाणिनि हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो प्रौढ़ मनोरमा के कर्ता के रूप में भट्टोजी दीक्षित को जाना जाता है, और उसके कर्ता कौन हैं, भट्टोजी दीक्षित ही हैं। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन थे, तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य के पिता हैं, वरदराजाचार्य के पिता कौन हैं, दुर्गा तनय हैं कि दुर्गा दत्त हैं कि दुर्गा प्रसाद हैं कि दुर्ग हैं, कौन हैं। तो वरदराजाचार्य के पिता का नाम, श्री वरदराजाचार्य के पिता का नाम दुर्गा तनय रहा है। और
वरदराजाचार्य के द्वारा कौन सी कृति नहीं की गई है? तो वरदराजाचार्य के द्वारा कौन सी कृति नहीं की गई? मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखा गया है कि नहीं? लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा गया है? सार सिद्धांत कौमुदी लिखा गया है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नहीं लिखा गया है। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किनके द्वारा लिखा गया है? तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा, ये दो ग्रंथ इनके गुरु भट्टोजी दीक्षित, आचार्य भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की संख्या कितनी है? लघु सिद्धांत कौमुदी में आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्रों की संख्या क्या 1050 प्राप्त होती है, या 1100, या फिर 1275, अथवा क्या 1290? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से जो होगा सही ऑप्शन यही है, 3 नंबर, प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है 18 का 3। इसमें 1275 ये 7 है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 7 है, 6 नहीं है, ये 7 है। 1275 मोटा मोटा 1250, लेकिन आपको जो याद करना है 1275 ही, कि लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्र जो है प्राप्त होते हैं? 1275 सूत्र प्राप्त होते हैं। और आगे प्रश्न है कि मुनित्रय इनमें से कौन नहीं है? मुनित्रय इनमें से कौन नहीं है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है, बल्कि भट्टोजी दीक्षित को मुनित्रय में इनकी गणना नहीं होती है। भट्टोजी दीक्षित ने 2 ग्रंथ लिखे, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा। इस प्रकार हम लोगों को ज्ञातव्य होना चाहिए कि मुनित्रय के रूप में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की ही गणना होती है। संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने हैं? तो संस्कृत व्याकरण में क्या 13 स्वर हैं, या फिर 10 स्वर हैं, या फिर 8 स्वर हैं, या फिर 9 स्वर हैं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर हैं? तो 9 स्वर ही प्राप्त होते हैं। आगे देख लेंगे, आ के कितने भेद होते हैं? आवर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं। 20 भेद नहीं होते, 10 भेद भी नहीं होते, 40 भेद भी नहीं होते, आ के 18 भेद ही होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न है कि 22 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है आ ई उरी के कितने भेद होते हैं? तो आ ई उरी के कितने कितने भेद पाए गए हैं? आ ई उरी के 18 आ ई उरी एषाम वर्णानाम प्रत्येकमष्टादश भेदाः। ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में आया हुआ है कि आ ई उरी इन सब की प्रत्येकम 18 भेदाः, अर्थात 18 प्रकार के इनके भेद होते हैं। वो भेद किस प्रकार होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के अनुसार होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के अनुसार होते हैं, और अनुनासिक और अननुनासिक से ये कितने प्रकार के भेद हो जाते हैं? 18 प्रकार के भेद हो जाते हैं। आगे देखेंगे, मूल स्वर कितने कहे गए हैं? अर्थात जिनका किसी से जुड़ाव ना हो, वो स्वर कितने कहे गए हैं? तो आ, ई, उ, री और री। आ ई उ री और आ ई उ री और री, ये इन 5 स्वरों को क्या कहा गया है? मूल स्वर के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 वो सही हो जाएगा, जिसमें 5 लिखा हुआ है ना। देखेंगे, संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर कितने होते हैं, ये भी देख लेंगे। संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर, तो संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? ए, ओ, आई, औ। ए कैसे बना? आ और ई को मिला करके ए बना। तो संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4, है ना। संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4। तो संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, ओ, आई और औ। ठीक, आई और औ, ये 4 क्या है? मिश्र स्वर या संयुक्त स्वर। ए कैसे बना? आ और ई मिलकर ए बना, आ और उ मिलकर ओ बना, आ और ए मिलकर आई बना, आ और ओ मिलकर औ बना। इस प्रकार ये 4 स्वर क्या हो गए? मिश्र स्वर कहे जाते हैं। स्वर के भेद
स्वर के भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं? स्वर स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। कौन? स्वर। इस प्रकार उसके 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं। अब एक मात्रिक भवेद, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कौन होते हैं? तो सभी स्वर होते हैं कि कुछ स्वर होते हैं कि सिर्फ व्यंजन होते हैं कि का तथा खा होते हैं? मान लीजिए तथा के आगे जो है मिट गया है, कुछ का और खा होते हैं। तो जो एक मात्रक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होते हैं वो सभी स्वर होते हैं। स्वर कैसे? एक मात्रा भवेद ह्रस्वो, अभी आएगा। एक मात्रा भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, ऐसा कहा गया है। तो जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कौन होते हैं? सभी स्वर होते हैं। नंबर 1 सही हो जाएगा। अर्धमात्रा किनकी होती है? व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्यंजन क्या होते हैं? केवल स्वर, ये गलत हो जाएगा। फिर सभी व्यंजनों की, ये सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। सभी व्यंजनों की क्या होती है? अर्धमात्रा होती है। व्यंजनम चार्धमात्रिकम। और लृ वर्ण में किस स्वर का अभाव होता है? तो लृ वर्ण में किस स्वर का अभाव होता है? तो आगे आप जब लोक सिद्धांत पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्। क्या ह्रस्व का अभाव होता है? क्या प्लुत का अभाव होता है? या दीर्घ का अभाव होता है? या फिर ह्रस्व और दीर्घ का अभाव होता है? तो लृ वर्णस्य द्वादश, लृ वर्ण 12 प्रकार का होता है। लृ वर्ण द्वादश तस्य दीर्घाभावात्, उसमें दीर्घ का अभाव होता है, उसमें दीर्घ नहीं होता है ना। इस प्रकार देखेंगे। आगे जो प्रश्न है वो क्या है? री और लृ की सवर्ण संज्ञा होती है, इनके कितने भेद होते हैं? जब री और लृ की सवर्ण संज्ञा, रिल री वर्णयोर मिथा सावर्णिम वाच्यम, आगे आया है इसमें वर्णन कि री और लृ की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो सवर्ण संज्ञा होने पर जो री होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि आ, ई, उरी, एशाम वर्णानाम। अभी तो इस विषय को नहीं पढ़ा गया, अभी तो वर्ण विचार मान लीजिए किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को पढ़ेंगे स्टेट में। तो उसमें कहा गया है आ, ई, उरी, एशाम वर्णानाम प्रत्येकमष्टादश भेदाः, अर्थात यह जो री है वह कितने प्रकार का हो गया? तो री 18 प्रकार का हो गया। अब फिर लृ के बारे में बता रहे कि लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्, चूँकि लृ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है इसलिए यह 12 प्रकार का होता है। तो यह 18 और यह 12 कितने प्रकार के हो गए? 18 12 30। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या होती है। तो संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क्या 30 होती है, या 32 होती है, या 33 होती है, या फिर 34 होती है? तो संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 9 होती है। तो 33 9 कितना हो गया? 33 9 हो गया सीधे 42, है ना। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने हो गए? 42। आगे देखेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या 30 होती है, क्या 25 होती है, क्या 26 होती है, क्या 20 होती है? तो स्पर्श संज्ञक जो वर्ण होते हैं, कादयो मावसाना स्पर्शाः, का आदयो का आदि में हो, मावसाना माँ अवसान में हो, और इनके मध्य में जितने भी वर्ण आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? स्पर्श संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। तो कादयो मौसाना स्पर्श, का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श संज्ञक व्यंजन होते हैं। तो वो कितने हैं? 25 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अंतस्थ, आगे देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये सब। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन
कितने होते हैं? तो बोले यणोवंतस्थाः, यावाराला, यावाराला। ये 4 वर्ण क्या हैं? अंतस्थ संज्ञक हैं, अंतस्थ संज्ञक व्यंजन है। और आगे देखिए दिया हुआ है कि सल प्रत्याहार में, यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। हाँ, सल प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं? तो सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सल प्रत्याहार में सक्षर से हल तक आएगा तो स ख श, मतलब स श, उसमें सबसे पहले रहेगा तालव्य शकार श श स ह, तालव्य शकार, फिर मूर्धन्य शकार, और फिर दंत शकार, और फिर हकार। इस प्रकार जो 2 नंबर है वह सही हो जाएगा। तो सल प्रत्याहार में श श श ह, ये गलत है, और यह भी गलत है, और यह भी गलत है। इस प्रकार सल प्रत्याहार में श श स और ह, अर्थात तीनों स और हकार ये आ जाएगा। का और शा मिलने पर क्या बनता है? तो का और शा मिलने पर आधा च छा बनता है। यह बनता है क्या? देख लीजिए, क्या यह बनता है, क्या यह बनता है, क्या यह बनता है, क्या चा बनता है? तो जब भी का और मूर्धन्य शा मिलता है तो जो वर्ण बनता है उसको क्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षा। तो इस प्रकार का और मूर्धन्य शा मिलने से क्षा बनता है। जा और ञा, जा और ञा, ठीक है। जा और ञा से क्या बनता है? क्या ज्या बनता है, क्या ज्ञा बनता है, क्या ज्ञा बनता है, या ज्या बनता है? तो जा और ज्ञा जब मिलता है तो ज्ञा बनता है। क्या बनता है? ज्ञा। चा छा जा झ छत्रज्ञ, है ना, ज्ञा बन जाता है। तो जा और ज्ञा, जा और ज्ञा जब मिलता है तो क्या बनता है? ज्ञा। पा और फा से पहले यदि पा और फा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत नंबर 1 का प्रश्न है। पा और फा से पहले यदि विसर्ग हो तो विसर्ग की क्या संज्ञा हो जाएगी? विसर्ग को फिर क्या बोलेंगे? तो यदि पा और फा से पहले विसर्ग होगा तो क्या उसको जिह्वा मूली बोल देंगे? क्या उसको उपधमानी बोल देंगे? क्या इसको विसर्ग बोल देंगे, विसर्जनी अर्थात विसर्ग? और क्या उसको अनुस्वार बोल देंगे? तो यदि पा और फा से पहले विसर्ग होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उपधमानीय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पुनः देखेंगे, पुनः देखेंगे, फिर से देखेंगे क्या है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आ ऐसा दिया हुआ है। क्या दिया है? आ का उच्चारण स्थान होता है। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, या दीर्घ आ का क्या होगा, या प्लुत आ का क्या होगा? तो इन तीनों आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या तालु होगा, या फिर मूर्ध होगा, मूर्धा, या फिर क्या दंत होगा, क्या मूर्धा होगा, क्या तालु होगा? नहीं, क्या होगा? कंठ होगा, है ना। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो चाहे जिस प्रकार का आ होगा उसका कौन सा स्थान होगा? कंठ ही होगा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? 38 नंबर में देखेंगे ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या कंठ होता है, या तालु होता है, या फिर कंठ तालु होता है, और क्या फिर कंठोष्ठ होता है? तो लिखा हुआ है ए दैतो कंठ, ए दैतो कंठ, ए दैतो कंठ तालु। क्या लिखा है? ए दैतो कंठ तालु। ए और ऐ का कंठ तालु, ये दोनों कंठ और तालु दोनों होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओ दौतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ उसका स्थान होता है। अच्छा, कंठ किसका होता है? तो अकु विसर्जनीयानाम कंठः। तालु किसका होता है? इचुयशानाम तालु। और कंठ तालु किसका होता है? तो कंठ तालु किसी का होता है? कंठ तालु, कंठ और तालु, ए और ऐ का कंठ तालु स्थान होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कंठोष्ठ अर्थात 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। विसर्ज किसके पहले होने पर जिह्वा मूलीय हो जाता है? विसर्ज अर्थात विसर्ग,
विसर्ग किस वर्ण के पहले होने पर विसर्ग किस वर्ण के पहले होने पर वह जिह्वा मूली के रूप में बदल जाता है। वैसे तो विसर्ग का जो स्थान होता है वह क्या होता है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, तो वह कंठ होता है, परंतु वह किसके पहले होने पर जिह्वा मूली हो जाता है, तो क्या का और पा से पहले होने पर वह जिह्वा मूली हो जाता है, क्या पा और बा से पहले होने पर जिह्वा मूली हो जाता है, क्या ता और ना से पहले होने पर, अथवा का और खा से पहले। तो जो ऑप्शन है यह चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिह्वा मूली कब होता है, जब विसर्ग के पूर्व में का और खा हो तो जो विसर्ग होता है उसका जिह्वा मूल स्थान हो जाता है। और वा का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, आप देखेंगे 41 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वकार का उच्चारण स्थान होता है, क्या दंत होता है, क्या ओष्ठ होता है, या तालु होता है, या फिर दंतोष्ठ होता है। तो वकारस्य दंतोष्ठम, है ना, ऐसा कहा गया, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ या दोनों होते हैं। ञ का उच्चारण स्थान होता है, तो यहाँ का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, केवल नासिका होता है, फिर केवल कंठ होता है, नासिका और कंठ दोनों होते हैं, या फिर तालु होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें क्या होगा, नासिका और कंठ। देखिए यहाँ में इसका कंठ भी हो जाता है और नासिका भी हो जाता है। यम गणना नाम नासिका चा अकुह विसर्जनीया नाम कंठः इच्यसानाम तालु। तो यहाँ का कौन सा स्थान होता है, चाछा जाझा यहाँ, तो यहाँ से तो उसका स्थान हो जाएगा पहले तालु हो जाएगा और एक हो जाएगा नासिका। तो नासिका और तालु क्या कोई है, तो इसमें नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। केवल नासिका यह गलत है, केवल कंठ यह भी गलत है, केवल ये इसमें नासिका लिखा हुआ है और कंठ लिखा हुआ है। तो यहाँ का स्थान तो नासिका तो होता है परंतु कंठ नहीं होता, और तालु तो होता ही है किसका, यहाँ का। इसमें जो ऑप्शन है उस पर चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और जो इसका यहाँ का उच्चारण स्थान है वह है नासिका और तालु। नासिका और तालु ये दोनों, नासिका और तालु, है ना, नासिका भी होता है और तालु भी होता है। इस प्रकार ये चारों ऑप्शन गलत हैं और सही ऑप्शन होगा नासिका और तालु। ठीक, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद 43 नंबर है, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों की संख्या होती है। कंठ से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वो कितने हैं, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ आ, इसके बाद कु में कितने आ गए, 5, हा और विसर्ग, है ना, तो 5, इसके बाद ये 6, ये 7 और ये 8, है ना। इस प्रकार कितने वर्ण हो गए, 8 वर्ण हैं। अकु अकु ह, देख लीजिए, आ कु ह विसर्जनीया नाम कंठ। तो इस प्रकार कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कितने हो गए, अकु विसर्जनीया नाम कंठ, 8 वर्ण हो गए। देख लीजिएगा और आगे कोई देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शा 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 हा की को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, शा शा शाहो को, तो ये ऊष्म संज्ञक वर्ण है। क्या है, ऊष्म संज्ञक। अच्छा, विवृत किनको कहा जाता है, तो विवृत स्वर को जो कहा जाता है समृत। तो समृत का भी वर्णन आगे आएगा। ह्रस्वस्यावरणस् प्रयोगे समृतम। और स्वर किसे कहा जाता है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, जो लोप करता है, तो क्या तस्य लोपा है। तो तस्य लोपा तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या करता है, उसको लोप करता है। आद्गुणा क्या करता है, आद्गुणा गुण संज्ञा करने वाला है, गुण संज्ञा नहीं गुण करने वाला है। और गुण संज्ञा करने वाला कौन सा है, अदेंग गुणः। और हलंत्यम क्या करता है, हलंत्यम जो हलंत्यम उपदेश अवस्था में जो अंत हल है उसकी इत संज्ञा करता है। और अदर्शम लोपा क्या कर सकता है,
अदसम लोपा ही क्या करता है, लोप संज्ञा करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वह है 46 नंबर, और लगभग हम लोग अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। चतुर्दश सूत्रों में किस हल वर्ण का 2 बार उच्चारण हुआ है। चतुर्दश अर्थात 14 सूत्रों में किस हल वर्ण का 2 बार उच्चारण हुआ है। तो एक तो हायवरट में हा गिना जाता है और एक हल में हा गिना जाता है। तो हा वर्ण 2 बार गिना गया है, ये हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई। लिखा हुआ है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लक्षुद्धांत कौमुदीं में किसकी वंदना की गई है, किस देवता की वंदना की गई है। क्या गायत्री देवी की वंदना की गई है, या फिर सरस्वती देवी की वंदना की है, या शंकर भगवान की वंदना की गई है, कि भगवान विष्णु की वंदना की गई है। तो इसमें जो वंदना की गई है किसकी की गई है, वह माता सरस्वती की वंदना की गई है। व्याकरण के 9 स्वरों की गणना कितने सूत्रों में की गई है। तो व्याकरण के जो 9 स्वर हैं उनकी गणना क्या 4 सूत्रों में की गई है, कि 3 की 10 अथवा 4। तो व्याकरण सूत्रों की जो गणना की गई है वह 4 सूत्रों में आई उण। व्याकरण सूत्रों में स्वरों की गणना कितने सूत्रों में, 4 सूत्रों में। आई उण ऋलिक एवं और अयौच, इसी में 4 सूत्रों को गिन लिया गया। हल वर्ण कितने सूत्रों में परिगणित हैं। तो हल वर्ण कितने सूत्र में, फिर 10 सूत्र में। ठीक है, है वर्ण से फिर हल तक। और सबसे लास्ट प्रश्न, इसका आप जवाब आप लोग अवश्य दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप एक बार कम से कम क्लिक करके वो कर देंगे, सेंड कर देंगे, तो मेरे लिए एक संतोष का विषय हो जाएगा कि हाँ आप लोग देखे हैं और कम से कम यह विषय आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। जो 50वां प्रश्न है भीम श्रृंखला का सबसे लास्ट प्रश्न है, वह है कि आपको ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। तो क्या अच्छी लगी, या बहुत अच्छी लगी, या थोड़ा अच्छी लगी, कि बेजोड़ लगी। बेजोड़ का मतलब कोई जोड़ नहीं। तो आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी तब भी मुझे संतोष होगा, बहुत अच्छी होगी तब भी संतोष होगा, या थोड़ा अच्छी होगी तब भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं इसमें कोई निगेटिव प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं रखा हूँ कि खराब लगी, ऐसा कोई मैं ऑप्शन ही नहीं रखा हूँ। तो आप जो भी उत्तर देंगे वह मेरे लिए बहुत ही आनंदप्रद होगा, और मैं आपके लिए और स्वयं अपने लिए मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। और जितना हो सकता है आप एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या मुझसे कमी रह गई और मैं क्या आपके लिए और कर सकता हूँ, और क्या सुधार कर सकता हूँ। अभी बहुत अच्छा वीडियो तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छा फ़ोन के फ़ोटो वगैरह भी नहीं मैं खींच पा रहा हूँ, लेकिन धीमे धीमे इसकी क्वालिटी और अच्छे से बढ़ाएंगे। और यदि आपका साथ रहा तो इसको और अच्छे से करेंगे। और अभी फ़िलहाल में आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करिए। और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत ज्ञानामृतम की तरफ से मैं नितिन शुक्ल आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।